Praise God. Okay, my dear students, I welcome you to this lecture. So, till now we studied the different things, different type of non-verbal communication. Right? We studied kinesics, proxemics as well as chronemics. Right? So today we are going to study very important topic and very interesting topic, that is correlation between verbal and non-verbal communication. ओके आज हम थोड़ी हिंदी में भी पढ़ेंगे, ठीक है. सो correlation between verbal and non-verbal communication. So let me tell you, let me revise you what is verbal communication. Verbal communication is communication with the words or languages. वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, यानी वर्बल कम्युनिकेशन में हम बातचीत, कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, हमारा मैसेज कन्वे कैसे करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ वर्ड्स, शब्द और भाषाओं का उपयोग करते हैं. ऑन द अदर हैंड वर्बल कम्युनिकेशन में हम उसके एग्जाम्पल ओरल और रिटन कम्युनिकेशन ले सकते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट आफ्टर वर्बल हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सीख लेते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? अक्सर कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, facial expressions, etc. Okay, we studied kinemics, proxemics and chronemics. These are the part of non-verbal communication. So इतना हमें जानना बहुत ज़रूरी है. Exactly non-verbal और verbal communication में difference और similarities क्या क्या है. तो आगे अभी हम कैसे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को रिलेट करते हैं. को रिलेट मीन्स गुजराती में हम बोल सकते हैं, हिंदी में सहसंबंध, ठीक है, और जोड़ तोड़. दैट मीन्स वर्बल एंड कैसे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जुड़े हुए हैं. दैट मीन्स कौन से वो पॉइंट्स है जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सिमिलर वे में यूज होते हैं. लेट्स सी. वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैव in similar ways. See, हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम जनरली किस लिए यूज करते हैं? इन कन्वेइंग मैसेजेस. Again, we use verbal and non-verbal communication to have similar ways in conveying message. यानी मैसेज को कन्वे करने के लिए हम कई बार बोथ पर्पस के लिए हम यूज करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. उसका सेम ही यूज है, दैट इज टू कन्वे अ मैसेज. मैसेज को कन्वे करने के लिए हम वर्बल और नॉन वर्बल का यूज करते. फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर हमारे फ्रेंड को बुलाना है, राइट, सो वी कैन स्पीक इट ऑरली ऑल्सो.
हम बोल के भी उसको बुला सकते हैं, ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का ओरल कम्युनिकेशन हुआ, राइट। और दूसरी तरह से हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करके भी बुला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड, राइट। हम हाथ के इशारे से भी अपने फ्रेंड को बुला सकते हैं। सो हियर बोथ द सेम वेज, दैट मीन्स हम वर्बल का और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज भी मैसेज कन्वे करने के लिए करते हैं। So here there is a good relationship between verbal and non-verbal communication। तो इस तरह से यहाँ हम अच्छे रिलेशनशिप को देख सकते हैं, किसके बीच में, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि थ्रू व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, किस तरह से, कौन से 4 पॉइंट्स है जो हमें वर्बल और नॉन वर्बल को इंटर रिलेट करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज मैनिपुलेट, second is emotions, third identity, और फोर्थ हमारा है रिलेशनशिप। ओके, सो दिस आर द 4 थिंग्स जो हमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंटर रिलेट करते हैं। दे इंटर रिलेट यानी दोनों वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सिमिलरिटी दिखाते हैं। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं, फर्स्ट हमारा पॉइंट है जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को रिलेट करता है, दोनों को कोरिलेट करता है। सो लेट्स स्टार्ट। मैनिपुलेशन। ओके, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन होता क्या है? ओके, मैनिपुलेशन मीन्स हम बोल सकते हैं चालाकी, राइट, एक्टिंग स्मार्टली। चालाकी इट्स अ गुजराती वर्ड, बरोबर। सो लेट्स सी, वर्बल कम्युनिकेशन is manipulated with the use of lies। ओके, क्या बोल रहा है ये पॉइंट हमें कि मैनिपुलेशन है यानी चालाकी, जो वर्बल कम्युनिकेशन में हम किससे, यानी विद द यूजिंग ऑफ व्हाट थिंग्स, किसकी मदद से हमारा वर्बल कम्युनिकेशन मैनिपुलेट होता है, यानी क्या होता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, तो कौन सी चालाकी है, कौन से टाइप की स्मार्टनेस है जो वर्बल कम्युनिकेशन को क्या करती है, हिंडर करती है के और कोरिलेट भी करती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन कैसे मैनिपुलेट होता है? विद द यूज ऑफ लाइज। लाइज मीन्स झूठू, हम गलत बोलते हैं उसको हम लाइज बोलते हैं। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका हम एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, बट पहले हम एक पॉइंट सीख लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मैनिपुलेटेड बाय inaccurate gestures। Example, fake smiles। Okay, see,
हम वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, यानी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन जैसे हम बात करते हैं वो कैसे मैनिपुलेट होता है। दैट मीन्स क्या जो चालाकी जो स्पीकर करता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर एक पर्सन ही स्पीक्स लाइज, बराबर, गलत बोलता है तो वर्बल कम्युनिकेशन हमारा बिगड़ जाएगा, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो कैसे मैनिपुलेट होता है, बाय इनअक्यूरेट जेस्चर्स, यानी हम फेक स्माइल करते हैं, बरोबर। उसका एग्जांपल भी मैं देने वाली हूँ, बरोबर। यानी इनअप्रोप्रिएट हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस है, हमारा जेस्चर्स है, हम वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मैनिपुलेट कर डालता है। दैट मीन्स पूरा कम्युनिकेशन हमारा बिगड़ जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर, हम हमारा ही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट अवर एग्जाम्पल इज, सपोज यू आर फेल्ड इन एग्जाम, and you have to write a letter to your friend, ओके, आप फेल हुए एग्जाम में और आपको क्या लेटर लिखना है, किसको, आपके फ्रेंड को। तभी आप, दैट मीन्स हियर you use good and pleasing words, good and pleasant words. ओके, अभी ये एग्जाम्पल को हम अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आप ये जस्ट एग्जाम्पल हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिया गया है। सपोज आप एग्जाम में फेल हुए हैं और आपके फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो वहां पे आप एक्चुअली यू आर इन सैडनेस, बराबर, आप दुख हो, एंड यू डोंट वांट टू बी टू नोटिस्ड बाय योर फ्रेंड, तो ये आप जताना नहीं चाहते हैं आपके फ्रेंड को। उस वक्त आप क्या करेंगे, यू विल यूज गुड एंड अ प्लीजेंट वर्ड, बरोबर। आप अच्छे शब्दों से आपका लेटर लिखते हैं। यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। सो उससे आपका जो झूठ है, जो आप फेल हो चुके हैं वो आप छिपा सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, वर्बल कम्युनिकेशन को मैनिपुलेट किया, आपने जो सच है वो छुपाया है, राइट। सो हियर हमारा वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, ठीक है। आप अच्छे शब्द से लेटर तो लिख डालोगे, ठीक है, एंड यू डोंट वांट योर फ्रेंड टू नोटिस योर फैक्ट। दैट मीन्स आप जता सकते हैं कि आप यू आर ग्रेट, दैट मीन्स यू आर इन गुड पोजिशन, आप अच्छे हैं, दैट मीन्स मेंटली। तो यहाँ पे ये वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, जहाँ पे आप उस कम्युनिकेशन को लाइस यानी झूठ की मदद से आप मैनिपुलेट करते हो। अभी ऑन द अदर हैंड दूसरा एग्जाम्पल हम ये आज सीखेंगे, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है, बरोबर। अभी वही एग्जाम्पल आप फिर से दूसरी बार फेल हुए हैं, यू आर फेल्ड अगेन। नाउ दिस टाइम योर फ्रेंड comes to meet you। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे मैनिपुलेट हम करते हैं, विद द यूज ऑफ लाइज। एक झूठ की मदद से हम वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे पूरा बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो दूसरा अभी एग्जाम्पल नॉन वर्बल में क्या एग्जाम्पल हमारा है कि आप अगेन दूसरी बार फेल हुए हैं और इस बार आपको लेटर नहीं लिखना है,
दैट मीन्स हमारा वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करना है, यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। दैट मीन्स आपका फ्रेंड जो आपको मिलने आएगा, ठीक है, तो उसके सामने आप कैसे प्रिटेंड करेंगे? वो हम नोट करते हैं, यू प्रिटेंड with your friends by using facial expression। ठीक है, हम मेंटली फिजिकली हम फिट है और मेंटली भी फिट है, ये हम प्रिटेंड करने वाले हैं। ठीक, ये हमारा जस्ट पर्सनल एग्जांपल है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे बिगाड़ देता है, एक लाइफ झूठ की उपयोग से। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड आपका आ रहा है, ठीक है, आपको मिलने। अभी आप कैसे एक्टिंग करेंगे कि हम फेल हुए हैं पर उससे हम बहुत खुश भी नहीं है, दैट मीन्स वी आर नॉट मेंटली डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो हम हमारी जो सैडनेस है वो दिखाने वाले नहीं है। यहाँ पे हम क्या प्रिटेंड करेंगे, क्या एक्ट करेंगे कि हम फाइन है। ठीक है, हम फाइन है। तो यहाँ पे आप बॉडी लैंग्वेज की मदद से, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन की मदद से आप सच को छुपाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मैनिपुलेट किया है। ठीक है, तो हमारा ये दोनों एग्जाम्पल है, इससे आई होप कि ये पॉइंट हमारे माइंड में क्लियर हो गया है। फिर से मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स हिंदी में हम इसको बोलते हैं चालाकी बोल सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेट। हियर हमारा वर्बल कम्युनिकेशन को हम लाइज यानी झूठ की मदद से मैनिपुलेट कर सकते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हम इनअक्यूरेट जेस्चर्स से, जो एग्जैक्टली जो हमारा इमोशन है, जो एग्जैक्टली हम जो फील कर रहे हैं वो दूसरी तरह से हम जता रहे हैं। यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैनिपुलेशन, वो आज हमने कंप्लीट किया है, जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कोरिलेट करता है, दोनों को जोड़ता है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे पॉइंट्स कवर करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हम विल मीट यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर, हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे।